नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का जियो चैटर्स में। मैं केशव राजपूत आप सभी का स्वागत करता हूँ। सो नाउ रिसेंटली ट्विटर पे इस आदमी का ट्वीट बहुत ज़्यादा वायरल जा रहा है, जहाँ पे इसने जो है भारत का एक डिस्मेंटल मैप शो किया है और ये भारत को तोड़ने की भी बात कर रहा है। इसका कहना यह है कि भारत के हर एक स्टेट को एक अलग-अलग कंट्री में तोड़ देना चाहिए और इसे नाटो में शामिल कर लेना चाहिए, जिससे नाटो का विस्तार होगा। ऑस्ट्रिया, जो कि एक वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री है, जिसकी कुल आबादी 92 लाख की है और इसका कुल एरिया 84,000 स्क्वायर किलोमीटर का है। यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज वो जर्मन है। और अगर मैं बात करूँ टॉप 10 इकोनॉमिस्ट कंट्री की, तो उसमें ये आपको कंट्री कहीं देखने को नहीं मिलेगी। उसमें जो है हमारा इंडिया चौथे नंबर पे आता है और टॉप 10 में ये कंट्री आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। उसके बावजूद वहाँ का इकोनॉमिस्ट हमें ज्ञान दे रहा है ट्विटर पे। ये व्यक्ति, जिसका नाम है गुंतर फैलिंगर जेन, एक ऑस्ट्रियन इकोनॉमिस्ट, सोशल मीडिया पर्सनैलिटी और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है। ये आदमी शुरू से ही एंटी इंडिया, एंटी चाइना और एंटी रशिया स्टांस रखता है। ये शुरू से ही नेटो और वेस्ट के विस्तार का कट्टर समर्थन करता है। इसका मानना है कि जो कंट्री रशिया से संबंध या फिर रशिया का समर्थन करती है, उस पे अमेरिका एंड यूरोप को हैवी टैरिफ लगाना चाहिए और उस देश का बाइकआउट भी कर देना चाहिए। नेटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक मिलिट्री अलायंस है। आपको बता दूं कि ये उस नेटो का ऑस्टिन कमेटी का प्रेसिडेंट है। इसका रोल यूक्रेन, कोसोवो, बोस्निया और ऑस्ट्रिया के नेटो मेंबरशिप से रिलेटेड इशू को हैंडल करना है। ये कमेटी यूक्रेन, कोसोवो, बोस्निया और ऑस्ट्रिया के नेटो में शामिल होने के लिए सपोर्ट करती है और उन देशों के नेटो के साथ संबंध को मजबूत बनाने के लिए काम भी करती है। आपको बता दूं कि ये आदमी अपने ही देश के न्यूट्रलिटी के प्रति क्रिटिकल व्यू रखता है। इसके लिए ऑस्ट्रिया का न्यूट्रल रहना, खासकर इंटरनेशनल पॉलिसीज के मैटर पर, एक वीक पोजीशन है। ट्विटर पर ये एक्टिव है, जहां वो अपने व्यू और ओपिनियन रेगुलर शेयर करते हैं, खास तौर पर जियोपॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशन पर। अगर मैं इनके लास्ट 24 आवर ट्वीट की बात करूं, तो इनके मैक्सिमम जो ट्वीट है वो इंडिया को लेकर ही है, जहां पर वो बार-बार इंडिया रशिया रिलेशन का विरोध करते नजर आ रहे हैं और इंडिया को तोड़ने की बात भी कर रहे हैं। इंडिया के साथ-साथ ये रशिया, ब्राज़ील, चाइना को भी तोड़ने की बात कर रहा है, बट इनके कहने से कुछ नहीं होगा। भारत के खिलाफ ट्वीट करने पर अभी तो भारत में इनका ट्विटर हैंडल बैन कर दिया गया है, जो कि भारत सरकार का एक अच्छा निर्णय है।